हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को एक बार फिर आप सबका जोश के साथ स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और कुछ जानकारी हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई मजाक नहीं है, मेरे वीडियो में टाइम पास नहीं है। मेरे वीडियो के अंदर ओनली टू द पॉइंट कंटेंट है और जिसको सिलेक्शन चाहिए वही इस इन वीडियोस को देखें, वही सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों, सब लोग नहीं, जो ये चाहते हैं कि सर एंटरटेनमेंट भाई लिटरेचर में एंटरटेनमेंट नहीं होता है। एंटरटेनमेंट लिटरेचर अपने आप में एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सीरियस भी होता है और टू द पॉइंट हम लोग क्लास में चलते हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आज का वीडियो लास्ट वीडियो है हमारे पोएट्री सेक्शन का, क्योंकि इसके बाद कुछ थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा। इससे पहले फिगर ऑफ स्पीच जो बेसिक चीजें होती हैं वो मैंने पढ़ाई। इसके बाद फिर ये पोएट्री सेक्शन पे मैं आया और इसके बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना लिटरेचर का जो प्रोज, पोएट्री, सारा सब वो सब स्टार्ट हो जाएगा। एक पोएट्री, एक प्रोज, एक पोएट्री, एक प्रोज, फिर ड्रामा, फिक्शन, ये सारा सब कंटेंट हम लेंगे। तो आज का जो वीडियो है कोई विशेष बड़ा वीडियो नहीं है, मे बी हार्डली 10 मिनट्स का वीडियो होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत, ये भी एक पोएट्री सेक्शन का एक लास्ट पॉइंट है। और पोएट्री सेक्शन में देखें तो भाई बहुत सारी चीजें तो हैं, जैसे जैसे आगे आती जाएंगी मैं कंटेंट आपको बताता जाऊंगा, पर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, वो इनके बीच में। भाई ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, अक्सर लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे कि सर ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स होता क्या है, दोनों में क्या अंतर है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पे है और आई होप यू विल वॉच टिल एंड। जितनी भी स्लाइड्स इसके अंदर है, बट आप लोग जरूर देखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि हर एक स्लाइड में क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 50 एमसीक्यूज वाला होगा, जितना मैंने पोएट्री सेक्शन का पढ़ाया है उन सब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए यहाँ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में अंतर क्या है। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में अंतर किससे लूं मैं, यहाँ पर व्हाइट येलो वाले से ले लेता हूँ। येलो वाला थोड़ा ठीक है, येलो वाला थोड़ा विजिबल भी रहेगा। ठीक। ब्लैंक वर्स क्या है, जिसको अतुकांत कविता कहते हैं, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होती, ठीक, उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड पोएम या पोइट्री। ये अनराइम्ड पोइट्री होती है, रिटन इन रेगुलर मैट्रिकल पैटर्न। भाई ये देखिए, रेगुलर मैट्रिकल पैटर्न इसमें होता है, इसमें मीटर होता है। वीडियो जरूर बनेगा, मैंने कहा ना वीडियो जरूर बनेगा, जो जो बोल रहा हूँ वो सब वीडियो बनेंगे। बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा थोड़ा खाओ, स्वस्थ रहोगे, ज्यादा खाओ एक तरह से बल्की हो जाओगे और ओबेसिटी भी बढ़ जाएगा और फिर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि आगे हमारा मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, लेकिन मैराथन क्लासेस का भी थोड़ा सा टाइम है। हो सकता है मैं किसी एक पोइट को ले लूं और उस मैराथन क्लास में पूरी पोइट्री सेक्शन ही उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं वो सब कंप्लीट करा दूं विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो देखते रहना और सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। शेयर भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कमेंट का जरूर नहीं कि हम कमेंट का वेट कर रहे हो, बट सजेशन का मैं वेट कर रहा हूँ। और सजेशन का वेट कर रहा हूँ तो कुछ तो एडवाइस दो यार, क्योंकि आप मेरे लिए तो, मेरे स्टूडेंट मेरे लिए गुरु है। एक छोटे से बच्चे से भी मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, जिसमें अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी चीजें होती है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, उस समय मेरा गुरु हो जाता है। और यहाँ मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो तो इन वीडियोस को एक बार जब लिटरेचर का स्टूडेंट देख लेगा वो तो एंड तक देखेगा वो, और वही देखेगा जो देखिए स्क्रॉल पे नीचे जो चल रहा है वो देखिए। मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डालूंगा, जब मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड स्टार्ट करूंगा तो मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, तो आपको कंटेंट भी मिलेगा। फ्री क्लासेस हैं उन लोगों के लिए, इसका अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा कि आरपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, उनके लिए फ्री क्लासेस है। आपको नोट्स चाहिए, जितने नोट्स चाहिए जो मेरे पास है वो सारा कंटेंट मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड पोएट्री होती है, जो कि
रिटन इन रेगुलर मैट्रिकल पैटर्न में होती है, जिसको हम कहते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक। क्या होता है ये पेंटामीटर, ये मीटर क्या होता है, ये सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। तो की फीचर्स क्या हैं भाई, विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। लाइंस डू नॉट राइम, लाइंस की अपनी कोई राइम नहीं होती, ठीक। फिक्स्ड मीटर होता है, ये देखिए फिक्स्ड मीटर होता है इसके अंदर, इसमें नो राइम, इसमें फिक्स्ड मीटर होता है। और 5 इयाम्बिक फीट इसमें होते हैं ईच लाइन के अंदर। ये फीट कैसे पता करते हैं वो भी बताऊंगा, आज के वीडियो में बताऊंगा, बट मीटर की डिटेल स्टडी के लिए अलग से वीडियो जरूर बनेगा। और फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक के का भी एक वीडियो बनेगा, वो थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनेगा, ठीक। कॉमन इन इंग्लिश ड्रामा एंड एपिक पोएट्री, इंग्लिश ड्रामा और एपिक पोएट्री में ये ब्लैंक वर्स काफी कॉमन है, ये काफी कॉमन है। अब इधर देखो, फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स पोएट्री इज पोएट्री दैट हैज नो फिक्स्ड मीटर और नो रेगुलर राइम स्कीम। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। उधर भी राइम नहीं होती, इधर भी राइम नहीं होती, लेकिन उधर मीटर होता है, इयाम्बिक पेंटामीटर होता है, इधर कोई मीटर नहीं होता। सर ये मीटर क्या है? अरे भाई फिर कह रहा हूँ, वीडियो जरूर देखना, एक ही बार में सारा सब थाली में नहीं भरना अपने को, थोड़ा थोड़ा खाओ, स्वस्थ रहोगे, समझ में भी आएगा। अभी बस जो पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, वीडियो में जो कंटेंट है वो देखिए, ठीक। जैसे लाइट का मीटर होता है, वैसे पोएम में लाइन का भी मीटर होता है, अदरवाइज कोई भी कवि थोड़ी बन जाता है भाई। हालांकि पोइट्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये भी एक कहावत है, लेकिन वो लोग जब पोम लिखते हैं तो उनमें राइम मीटर सारा सब लिखते हैं, ठीक। तभी हमें उसके अकॉर्डिंग हम रिदम भी बजाते हैं। ऐसे कोई गाना गाने ऐसे थोड़ी बन जाता है फिर तो प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस है? इसलिए मीटर होता है, प्रोज में मीटर नहीं होता, ड्रामा में मीटर नहीं होता, क्योंकि इसमें डायलॉग फॉर्म होते हैं। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं था रहा वहां पीने जा पानी, अरे सीधा बोलते हैं मैं पानी पीने जा रहा था। लेकिन पोएट्री सेक्शन में हमें ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें की फीचर्स क्या है? नो फिक्स्ड राइम, फिक्स राइम स्कीम इसमें नहीं होती, रेगुलर मीटर नहीं होता, इरेगुलर लाइन लेंथ होती है, और ग्रेटर फ्रीडम इन एक्सप्रेशन। हालांकि मेन पॉइंट तो यही है भाई, मेन पॉइंट तो यही है, नो फिक्स्ड राइम स्कीम, नो रेगुलर मीटर और इरेगुलर लाइन लेंथ। लेकिन वहां क्योंकि मीटर होता है, इसलिए लाइन की जो लेंथ है, वर्ड्स हैं, उसमें जितने साइलेबल हैं वो बराबर होते हैं, बराबर साइलेबल होते हैं। एक लाइन में जितने फीट हैं, नेक्स्ट लाइन में भी उतने ही फीट होंगे। एक लाइन के अंदर जितने कहे तो जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं, उसी तरह से नेक्स्ट लाइन में भी उतने ही स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं, मीन साइलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ एक लाइन में 2 वर्ड है तो अगली लाइन में हो सकता है 10 वर्ड हो, लेकिन उधर एक लाइन में अगर 10 वर्ड हैं तो अगली लाइन में भी 10 वर्ड होंगे साइलेबल के अकॉर्डिंग। और राइम स्कीम उसके अंदर नहीं होती, बस इतना सा अंतर है। मीटर उसमें है लेकिन उसमें राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम उधर भी नहीं है, राइम स्कीम इधर भी नहीं है। अभी एग्जाम्पल भी आएगा। और ग्रेटर फ्रीडम इन एक्सप्रेशन, मतलब इससे जो पोइट लोग होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल फ्रीडम तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सबसे एक ये और विशेषता है। कॉमन इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोइट्री में ये काफी कॉमन है, लेकिन यहाँ ये इंग्लिश ड्रामा में और एपिक पोइट्री में काफी कॉमन है। तो जितने भी एपिक हैं वो हमारे ब्लैंक वर्स में होते हैं। हालांकि एपिक में महाभारत रामायण गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो वो दोहे होते हैं जिसकी राइम स्कीम होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, यहां तो मैंने डेफिनेशन बताई, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताया। अब यहां पर देखिए, ब्लैंक वर्स में इयाम्बिक पेंटामीटर होता है, और इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर में होता क्या है?
इयांबिक पेंटामीटर में अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है और उसके साथ स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है। अनस्ट्रेस्ड का मतलब है जिस लेटर पर हम, जिस कॉन्सोनेंट वोवेल पर हम या जिस साइलेबल पर हम जोर कम देते हैं, और स्ट्रेस जिस पर हम जोर ज्यादा देते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो ये देखिए, दादम 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 दादम, ऐसे देखिए, दादम दादम। याद करने का तरीका है, ये एक फीट, ये दूसरा फीट, ये तीसरा फीट, ये चौथा और ये पांचवा। तो 5 फीट होते हैं, 5 चरण होते हैं, जिसको हम इयांबिक पेंटामीटर कहते हैं। इसमें एक अनस्ट्रेस्ड होता है और इस दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। जैसे यहां देखिए एग्जांपल है, शेल आई, शेल पे कम जोर देना है, आई पे ज्यादा जोर देना है, शेल आई। और फिर देखिए यहां कंपेयर, कंपेयर, दी टू, दी टू, अ सम, अ सम, मर्स डे, मर्स डे। अब देखिए साउंड क्या है इसका, सही साउंड, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। ऐसे स्ट्रेस होते हैं। इस पे स्ट्रेस मत डालो, अलग से क्लास या अलग से वीडियो बनेगा मीटर पे, अभी तो बस इतना ही समझो। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या हुए, साइलेबल हुए। जिस पे मैंने टिक किया है वो क्या है, स्ट्रेस्ड, जिसको कैपिटल में भी लिखा है। और जिसको मैंने स्मॉल में लिखा है वो अनस्ट्रेस्ड, जिस पे जोर कम देना। एक होता है द, एक होता है दी, एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा। ठीक, अब यहां पर देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कितने हो गए, 5 हुए। एक लाइन में इस तरह से 5 स्ट्रेस्ड साइलेबल होते हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होते हैं। तो इस तरह से अगर अपन काउंट करें उनके साइलेबल तो 10 होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन ये जोड़ा होता है, यहां ये जोड़ा है, ये देखिए 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 का जोड़ा हुआ। इसी को कहते हैं पेंटामीटर, इसी को कहते हैं पेंटामीटर। ठीक, यहां भी देखिए, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट मीटर। अब ये लाइन आप अपनी कॉपी में लिखना और लिख करके ऐसे स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसा आप ट्राई करके देखना कितने वर्ड्स निकलते, कितने चरण होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, इसमें देखें एग्जाम्पल इसी का है, ब्लैंक वर्स का है। लेकिन यहां देखिए आप, फ्रूट है, टेस्ट है, ठीक है, राइम नहीं है, इसमें राइम नहीं होती। मीटर होता है, ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती। ठीक, तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम वर्ड्सवर्थ आर द मेजर पोएट्स हु हैव यूज्ड ब्लैंक वर्स। जिन्होंने ब्लैंक वर्स यूज किया है अपने वर्क्स के अंदर, वो ये हैं। तो मेजर पोएट्स हैं, ये प्रमुख पोएट्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये तो बात हुई हमारी किसकी, ब्लैंक वर्स की बात हुई। अब जरा फ्री वर्स के बारे में भी देखिए। फ्री वर्स में मैंने कहा उसमें न तो राइम होती है, न रिदम होती है, न मीटर होता है, इरेगुलर लाइंस होती है। अब देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एक में 3 शब्द है, एंड सिंग माई सेल्फ 3 शब्द है, लेकिन अगली लाइन देखो कितने सारे शब्द हो। तो इरेगुलर लाइंस हुई, इसमें कोई मीटर नहीं है, इरेगुलर मीटर है ये कहें तो लाइंस हैव डिफरेंट लेंथ्स,
इसमें जो लाइंस होती हैं उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। नो रेगुलर रिदम, नो राइम स्कीम। ठीक, अब इसके मेजर पॉइंट्स कौन कौन से? वॉल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड और कार्ल सैंडबर्ग आर द मेजर पोएट्स हु हैव यूज्ड फ्री वर्स, जिन्होंने इसका यूज किया। ब्लैंक वर्स was started in Renaissance and Elizabethan drama, यहां स्टार्ट हुई। ठीक, एंड वेयर एज फ्री वर्स स्टार्टेड इन मॉडर्न पोएट्री, जो फ्री वर्स है वो मॉडर्न पोएट्री में स्टार्ट हुई। अब हु स्टार्टेड, वीडियो जरूर देखना, हर बार एक ही बार में सब कुछ नहीं, कुछ तो क्लाइमेक्स छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप दूसरा वीडियो देखोगे। और क्लाइमेक्स क्या छोड़ना पड़ेगा? जैसे कोई सीरियल चल रहा है, एक सीधी सादी बहू जींस टॉपर में नाइट को किटी पार्टी से आती हुई, थोड़ा सा ज्यादा पी ली और सास ने उसे देखा तो बंदूक उठा ली और सीधा एम्ड, निशाना साधा, उंगली ट्रिगर पर। घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, कैमरामैन ने हर एक के फेस पर फोकस किया, सबके एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड हुए और जैसे ही निशाना लगाया, ट्रिगर पे उंगली जैसे ही रखी, वैसे आया टू बी कंटिन्यू, मतलब आगे क्या होगा? दिस इज क्लाइमैक्स, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था, दिस इज क्लाइमैक्स। अब क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, ये देखने के लिए इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना और अगला वीडियो भी देखना, तब एक दूसरे से लिंक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एलिजाबेथन रेनेसा में ब्लैंक वर्स स्टार्ट हुआ और मॉडर्न पोएट्री में फ्री वर्स स्टार्ट हुआ। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि पोएट जो लोग हैं वो फ्री हैं, वो फ्रीडम उन्हें है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। बस यहां तक इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस डेफिनेशन बताई और विथ एग्जांपल बताई। तो फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स क्या है, यू हैव अंडरस्टूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।